वेलकम टू सिंपली अमेरिका। व्हाइट हाउस, जिसे अमेरिका में सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ की जाने वाली इमारत कहा जाता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबी सियासी मुहिम और तगदौ करनी पड़ती है। यहाँ सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि अक्सर पूरी दुनिया से मुताल्लिक़ भी अहम फैसले और मंसूबे तय पाते हैं। यहाँ के मरकज़ी मकीन यानी अमरीकी सदर का शुमार दुनिया के चंद सबसे ताकतवर तरीन अफराद में होता है। इस्लामाबाद से जाफ़र अली को इस घर का मकीन यानी अमरीकी सदर बनने के लिए ज़रूरी शराइत के बारे में तजस्सुस है। मेरा ये सवाल है कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात उनकी शराइत क्या है और क्या मुसलमान जो हैं वो इसके उम्मीदवार बन सकते हैं। अमेरिका के पहले सियाफ़ाम सदर बराक ओबामा के बारे में एक हल्के ने यह तासुर फैलाया कि वो मुसलमान हैं। बराक ओबामा को वजाहत करना पड़ी कि वो अपनी वालिदा के मजहबी अक़ीदे मसीहियत के पैरोकार हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में एक मुसलमान सदर नहीं बन सकता? वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी की प्रोफेसर कैरन हल्ट के मुताबिक अमरीकी सदर बनने के लिए कम अज़ कम 35 साल उम्र, अमरीका में पैदाइश और कम अज़ कम 14 साल तक अमरीकी रिहाइश ज़रूरी शराइत हैं और उसूली तौर पर एक मुसलमान भी अमरीकी सदर बन सकता है। तहम ये सवाल कि क्या अमरीका एक मुसलमान सदर के लिए तैयार है, इसका जवाब इतना आसान नहीं। I think at the moment, unfortunately, perhaps not. मेरे ख्याल में फिलहाल तो नहीं। मुसलमान अमरीकी कांग्रेस, रियासती असेंबलीज और मेयर की पोजीशंस पर मुंतखब होते रहे हैं, लेकिन क्या अमरीकी वोटर्स अब तक तैयार हैं या नहीं, हम नहीं जानते। इस बात की निशानदेही भी यकीनन जरूरी है कि अमरीकी सदर कौन बन सकता है। इस हवाले से मजहब के सवाल पर बहस बहुत अरसे से चली आ रही है। अक्सर अमरीकी सदर न सिर्फ मर्द बल्कि किसी न किसी मसीही फिरके से ताल्लुक रखते आए हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक मराअत याफ्ता और अक्सर एंग्लो सैक्सन मजहबी तबके से था। लेकिन हलफ लेने के बाद जो बाइडेन अमरीकी तारीख के महज दूसरे रोमन कैथोलिक सदर बनेंगे। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है, जिसकी वजह से सियासत समेत ज़िंदगी के हर शोबे में मजहब एक रहनुमा उसूल है। लेकिन यहाँ अमेरिका में मजहब को रियासती उमूर से अलग रखा गया है। लेकिन क्या अमली तौर पर इसका इतलाक़ है? कराची से फैज़ान अब्बासी का सवाल भी इसी हवाले से है। अमेरिका में स्टेट और चर्च को अलग अलग रखा जाता है, जैसे कि हुकूमती अमूर और मजहब। तो ये क्या वजह है कि हल बर्दाई की तकरीब में सदर को ये ऑप्शन दी जाती है कि वो मजहबी किताब पे हाथ रख के हल दे? अमरीकी तनाजुर में हलफ जैसी अहम जिम्मेदारी को जाती से बढ़कर किसी बैरूनी ताकत की जानिब से सौंपे जाने के मुतरादिफ समझा जाता है। बहुत सौ के लिए ये ताकत बाइबल, कुरान या किसी किस्म की मजहबी दस्तावेज होती है। मजहब और रियासत में बाकायदा अलहदगी की एक वजह खुद अमरीकी तारीख है, जब अमरीका के बानियों में से कई मजहबी जज्बात रखते थे, लेकिन साथ ही अमरीकी तारीख में हुकूमत और सियासत में मजहब के किरदार पर तनाज़ात भी रहे हैं। तो ये तारीख मिली जुली है, लिहाजा मजहबी किताब पर हलफ उठाने की इजाजत इस बात की अलामत भी है कि अलहदगी का मतलब मजहब से दुश्मनी नहीं बल्कि हलफ बर्दारी को संजीदगी से लेना है। जो अमरीकी सदूर या मुंतखब नुमाइंदे किसी मजहबी किताब पर हलफ ना लेना चाहें, वो सदर रूज़वेल्ट और जॉन क्विंसी एडम्स की तरह अमरीकी आइन की किताब पर हाथ रख कर भी ऐसा कर सकते हैं। अमरीकी तारीख के पहले मुस्लिम रुकने कांग्रेस कीथ एलिसन ने साबिक अमरीकी सदर थॉमस जेफरसन के तारीखी कुरान पर हलफ लिया था, जबकि अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की पहली मुस्लिम ख़वातीन अराकीन रशीदा तलीब और इल्हान उमर ने भी कुरान पर हलफ लिया था। और ये था आज का सिंपली अमेरिका। तैयार रहिए, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी टीम कहीं भी आपसे दरख्वास्त कर सकती है उन सवालों के लिए जो आप अमरीकियों से करना चाहते हैं।